हेलो एवरीवन, हमने कल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ लिया था, राइट। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। कल हमने रिप्रेजेंटेशन में क्या पढ़ा था? बेसिकली दैट दो वेज में हम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक था अपना सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा था रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म सबको याद ही होगा। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को उठाते हैं, एक सेट के अंदर डाल देते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर रहे थे? हमने देखा था जो भी एलिमेंट एक सेट के अंदर आ रहा है उनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी को हम पहले एनालाइज करेंगे, यार क्या प्रॉपर्टी है उन एलिमेंट्स के बीच में। वो प्रॉपर्टीज को देख के हम एक सेट बना देंगे और वो सेंटेंस के फॉर्म में लिख देंगे जैसे। और मैंने इसमें बताया था सेट बिल्डर फॉर्म में जो ब्रेसेस होते हैं वो क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल। और उसमें जो कोलन होता है वो किसके लिए होता है? सच दैट, ठीक है। इतना तो हम सबको अभी बहुत अच्छे से क्लियर है। अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, सेट्स के डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, सेट्स के डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले अभी आपको पता है फाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स। फाइनाइट कौन से होते हैं? मतलब लिमिटेड नंबर्स, है ना। तो जब फर्स्ट देखेंगे फाइनाइट, फाइनाइट सुनते ही क्या आता है दिमाग में? लिमिटेड, राइट। तो फाइनाइट सेट में लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। क्या होता है? लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब हम सेट के अंदर के एलिमेंट्स को गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेट के अंदर के एलिमेंट्स को गिन सकते हैं कि यार इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे अगर मैंने लिखा सेट A = 1 2 3 4, तो यहाँ पे तुम गिन सकते हो ना कि कितने एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट। अब तुमको पता है इनफाइनाइट चीजें क्या होती है जिनको हम गिन नहीं सकते। तो इनफाइनाइट सेट के अंदर कैसे कैसे एलिमेंट, कितने हो जाएंगे एलिमेंट? इनफाइनाइट एलिमेंट्स जो नंबर आप गिन नहीं सकते। तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे कि मेरे को ये बताओ कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, क्या बोलोगे? 4 है ना। तो इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ऐसे बोलते हैं n of a। क्या होता है? n of a। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A, ठीक है। इसको अभी मैंने बोल दिया कि A सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तुम क्या बोलोगे? गिन लो 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A = 4, ठीक है। तो ये नोटेशन होता है डिनोट करने का। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A, n of A = 4। तो जब भी तुम ऐसे देखोगे तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी A = 2 4 6 8 10, ये फाइनाइट सेट है। हाँ, ये भी फाइनाइट सेट है। रीजन यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट्स हैं? 5 है। तो अगर मैंने बोला कि इसका टोटल एलिमेंट्स है इसमें, तो ये बताओ क्या बताओगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A = 5, ठीक है। तो ये सेट कैसा है अपना? फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? फाइनाइट सेट, ओके। फाइनाइट सेट सबको क्लियर है? फाइनाइट सेट में लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्लियर। सेकंड पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे फाइनाइट को सुनते तुम्हारे दिमाग में क्या है? लिमिटेड। इनफाइनाइट को सुनते क्या जाएगा? अनलिमिटेड। सुनते ही क्या आना चाहिए? अनलिमिटेड। तो इसका मतलब अनलिमिटेड एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट्स को तुम गिन सकते हो। अगर एलिमेंट्स तुम्हारे इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट चीज को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ये देखते हैं। ए सेट बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या बोल दिया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन बोली है मैंने? कुछ नहीं बोला है। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये डॉट 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 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स बैठे हुए हैं? इनफाइनाइट, जिसको तुम कभी गिन नहीं सकते, क्लियर। इनफाइनाइट सेट बोला है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने? इतने एलिमेंट्स जिसको हम कभी गिन ही नहीं सकते, ओके। फाइनाइट क्लियर है? फाइनाइट में लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, whereas इनफाइनाइट में अनलिमिटेड एलिमेंट्स, ठीक है। अभी उसके बाद हम पढ़ेंगे जो थर्ड सेट है वो है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। A = 1 2 3 3, ठीक है। अभी ये बताओ ये इनफाइनाइट है या फाइनाइट है? दिस इज डॉट 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 आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा सेट है?
नल सेट से। नल सेट या उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। नल नल मतलब यार कुछ नहीं उसके अंदर, नल है, खाली है वो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, नल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, एम्प्टी सेट के अंदर एम्प्टी बोला है तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, नहीं होंगे तो खाली है ना, ये क्या है एम्प्टी सेट। नल सेट का डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, इससे, नल सेट, ठीक है। नल सेट का या इस सेट को और एक नाम क्या है अपना, एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं सेट को, एम्प्टी सेट, ठीक है। क्लियर है सबको। ए इज इक्वल टू, या और एक इसका नोटेशन तरीका, फाइव। फाइव मतलब नल सेट, कैसा सेट है, नल सेट ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी 0। ये ए सेट था, इसके अंदर कुछ दिख रहा है तुमको, नहीं है कुछ, तो इसका मतलब जो सेट ए है इट कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स, इट कंटेन 0 एलिमेंट्स, ठीक है। सो नल सेट समझा तुमको क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0। नल सेट का रिप्रेजेंटेशन या डिनोट कैसे करना है, ऐसे लिखते हैं और 5। अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज इक्वल टू 0। रीजन 5 इज अ नल सेट, 5 रिप्रेजेंट्स अ नल सेट। ओके, यहां तक क्लियर है सबको। अब मैं तुमसे एक पूछती हूँ, a इज इक्वल टू, ये नल सेट है, ये नल सेट है क्या, देखो पॉज करो सोचो, नहीं ये नल सेट नहीं है। रीजन 0 इसके अंदर एलिमेंट बैठा हुआ है ना, 0 इसका एलिमेंट है, राइट। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1। 0 एलिमेंट है अभी, अगर मैं ऐसे लिखती तो ये क्या हो जाता, नल सेट, ठीक है। बट अभी लिखा कैसे, इसके अंदर एलिमेंट बैठा हुआ है ना, 0 भी एक एलिमेंट ही है, 0 इसके अंदर बैठा हुआ है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए, 1, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेती हूँ, a इज इक्वल टू 5, ये नल सेट होगा, ये नल सेट होगा, नो। रीजन 5 इसके अंदर एलिमेंट बैठा हुआ है, मतलब जो 5 है ना ये बिलोंग कर रहा है ए सेट को, 5 बिलोंग कर रहा है किसको, ए सेट को। अगर मैं बस ऐसे लिख देती a इज इक्वल टू 5, इस 5 का मतलब होता है नल सेट, इस 5 का मतलब क्या होता है, नल सेट, इसका नाम होता है 5, इसको बोलते हैं 5, ठीक है। ये कैसा है, नल सेट। अगर मैं ऐसे लिखती तो भी क्या बोलते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन है 0। अगर ऐसे लिखती तभी भी क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 0, ठीक है। बट अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये नल सेट है, नो। इसके अंदर एलिमेंट है, 0 बिलोंग्स टू बी, जो एलिमेंट 0 है इट इज कौन से सेट को बिलोंग कर रहा है, बी को। जो 0 एलिमेंट है वो कौन से सेट को बिलोंग कर रहा है, बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है। अगर मैंने ऐसे लिखा b इज इक्वल टू 5, ये नल सेट होगा, नहीं ये भी नल सेट नहीं होगा, क्योंकि जो 5 है ना वो इस सेट के अंदर बैठा हुआ है, तो जो 5 है वो बिलोंग कर रहा है किसको, सेट b को, ठीक है। सबको यहां तक क्लियर है। फाइनाइट सेट समझो सबको। फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, लिमिटेड। इनफाइनाइट में अनलिमिटेड, और एम्प्टी सेट में 0 एलिमेंट्स। ये याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 0 इस सेट का पार्ट है, ये जो 0 है ना ये इस सेट का एलिमेंट है। अगर ए सेट है तो 0 क्या है, बिलोंग्स टू ए। तो इसको तुम ये नहीं बोल सकते कि दिस इज अ नल सेट, इसको तुम नल सेट बोल सकते हो, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। ए अगर ऐसा लिखा होता है कुछ पूरा खाली, इसके अंदर कुछ दिख रहा है, नहीं, so therefore this one is a null set, okay। या मैं ऐसे लिख देती 5, तो ये भी क्या होता है मेरा नल सेट। बट अगर मैं ऐसे लिख देती 5 क्या है, एलिमेंट है ना, 5 belongs to a, so this can't be a null set। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एक ही दिख रहा है तो 1 ही होगा। इसका क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक दिख रहा है तो 1 होगा, इसके खाली दिख रहा है और ये भी खाली, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं, 0, ठीक है। समझा सबको ये चीज, क्लियर है, ओके। फाइनाइट समझ गया, इनफाइनाइट समझ गया, और हमको एम्प्टी सेट समझ गया। एम्प्टी सेट कैसा है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0।
ठीक है, अभी फोर्थ सेट पढ़ते हैं, सिंगल टन सेट। कैसा दिख रहा है? सिंगल है, कैसा है ये? सिंगल है, ठीक है। सिंगल मतलब अकेला, तो मतलब सिंगल टन सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है? एक। सिंगल बोला है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिंगल टन सेट इज 1, ठीक है। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज 1, ठीक है। सिंगल सेट तो A इज इक्वल टू 1 लिखा है, ये सिंगल टन सेट है, हाँ या नहीं? सोचो और दबाओ दो। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसके अंदर? 1 है, तो ये कैसा सेट हो गया? सिंगल टन सेट। ये सिंगल टन सेट है ये भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? एक ही है, तो दिस इज आल्सो सिंगल टन सेट। A इज इक्वल टू 5, ये सिंगल टन सेट है, यस, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट क्या है? एक ही है, तो दिस इज आल्सो सिंगल टन सेट। यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 इज बिलोंगिंग टू सेट A, और जो ये है ये भी बिलोंग्स टू A, तो एक ही एलिमेंट है ना जो सेट A को बिलोंग कर रहा है। जब एक ही एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है तो उनको क्या बोलते हैं? सिंगल टन सेट, ठीक है। सिंगल टन सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है। अब मैंने तुमसे पूछ लिया एक क्वेश्चन, A इज इक्वल टू, ये सिंगल टन सेट है? नहीं, ये एम्प्टी सेट है। ये कैसा सेट है? एम्प्टी, क्योंकि सब पूरा खाली है ना, इसके अंदर कुछ है क्या? कुछ दिख रहा है तुमको? नहीं, सब खाली है, तो ये सिंगल टन सेट नहीं कहलाएगा, ये एम्प्टी सेट ही रह जाएगा, ठीक है। या मैंने ऐसे लिख दिया, ये दोनों किसको वे डिनोट कर देगा? एम्प्टी सेट, ये चीज भूलना मत, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स। क्या पढ़ेंगे? इक्वल सेट्स। इक्वल सुनते दिमाग में क्या क्लिक हुआ? कुछ तो चीज यहाँ पे इक्वल है, कुछ तो यहाँ पे इक्वल है। इक्वल क्या होंगे? सेट पढ़ रहे तो सेट्स इक्वल होंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैंने A इक्वल टू 1 2 3 लिया और B इज इक्वल टू 1 2 3, तो जब नंबर ऑफ जो भी एलिमेंट्स A के हैं वही एलिमेंट्स अगर B में दिख रहे हैं ना, जो एलिमेंट्स A के हैं अगर वही एलिमेंट्स हमको B में दिख रहे हैं तो इस सेट को बोलेंगे इक्वल सेट। क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। सेट A इज इक्वल टू सेट B। अगर मैंने ऐसे ले लिया D इज इक्वल टू 3 4 5 6, E इज इक्वल टू 2 4 8 9, ये इक्वल सेट्स है? नहीं। और एक एग्जांपल लेते हैं, 3 4 5 7, ये इक्वल सेट है? नहीं। यहाँ पे एलिमेंट क्या है? 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या है? 3 4 5 7, जो लास्ट का एलिमेंट है वो क्या है? दोनों में डिफरेंट है, सो D सेट इज नॉट इक्वल टू सेट E, ठीक है। इक्वल सेट का मतलब एलिमेंट्स ऑफ A belongs to एलिमेंट ऑफ B। जब एलिमेंट ऑफ A अगर B में भी दिखेंगे सेम एलिमेंट्स तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। और एक एग्जांपल ले लें, A इज इक्वल टू 3 4 9, B ले लिया 3 9 4, ये इक्वल सेट्स है? हाँ, ये इक्वल सेट है, क्योंकि 3 एलिमेंट इसका है, 3 एलिमेंट इसका है, 4 एलिमेंट इसके पास भी है, 4 एलिमेंट इसके पास भी है, 9 एलिमेंट इसके पास भी और 9 एलिमेंट इसके पास भी है ना, 9 नंबर इसके पास भी है, इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो A इज इक्वल टू B। अब जब तुम सेट बनाते हो ना, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्या मैटर नहीं करता? ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो देखो 3 4 9 लिखा हुआ था और 3 9 4, भले ही दोनों, देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या है? डिफरेंट। ऑर्डर क्या है? डिफरेंट है, बट दोनों में एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स क्या है दोनों में? सेम। जब एलिमेंट्स सेम हो गए ना सेट A और सेट B में, या कोई भी दो सेट में, उन सेट को बोलते हैं इक्वल सेट। उन सेट को क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। तो तुमको याद क्या रखना है? इक्वल सेट में तुम्हारे जो नंबर ऑफ एक सेट के एलिमेंट इज इक्वल टू दूसरे सेट के एलिमेंट, अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में दिख रहे हैं तो वो क्या बन जाता है? इक्वल सेट, ठीक है। समझा सबको ये चीज? इक्वल सेट तो पढ़ लिया, अब इक्विवेलेंट सेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट। ये सेट, अभी हमने
इक्वल सेट पढ़ा था, इक्वल सेट में क्या देखा था, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए है वही एलिमेंट्स अगर बी सेट में प्रेजेंट है तो ए और बी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। मतलब जो सेट एलिमेंट दो सेट लिए, अगर इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट में भी दिख रहे हैं तो ये दोनों सेट कैसे हो गए, इक्वल सेट। कैसे सेट हो गए, इक्वल सेट। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट के अंदर प्रेजेंट है ना, अगर वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो वो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। जैसे देखो a इज इक्वल टू 2 3 4 और b इज इक्वल टू 4 5 और 6। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, गिनो 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू 3। इसमें कितने हैं, 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज 3, राइट। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, जब बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रही हूं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं ना, एक सेट और दो सेट से दो सेट में, तो ऐसे सेट को बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। देखो यहाँ पे सेम एलिमेंट्स नहीं है, सेम एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पे 2 3 4 है, 4 5 6 है, बट यहाँ पे सेम क्या है, जो इनका नंबर है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं और इसके अंदर, अगर हम चेक करेंगे तो इसमें 1 2 3 है और इसमें भी कितने हैं, 1 2 3। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो सेट के अंदर इक्वल हो जाते हैं ना, वैसे सेट को हम बुलाते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्या बुलाते हैं, इक्विवेलेंट। याद क्या रखना है, देखो इक्वल सेट में सेम एलिमेंट दिखने चाहिए। कोई भी अगर दो सेट ले रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि यार ये इक्वल है, ये इक्वल कब होंगे, जब एक सेट के एलिमेंट सेम टू सेम दूसरे एलिमेंट में दिख गए ना, तो उनको हम बोलेंगे इक्वल सेट्स। क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। बट जब मैं इक्विवेलेंट की बात कर रही हूँ ना, इसका मतलब है बस जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर इसके अंदर 5 एलिमेंट है तो दूसरे सेट में भी 5 एलिमेंट है, तो तब हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। अगर एक सेट में 10 एलिमेंट्स है और दूसरे सेट में 10 एलिमेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, बस हमको क्या याद रखना है कि अगर इसके अंदर 10 है तो इसके अंदर भी कितने प्रेजेंट होने चाहिए, 10, तब जाके हम बोलेंगे इक्विवेलेंट। हमको इक्विवेलेंट में ध्यान में क्या रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एग्जांपल ले ले, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 5 6 7 8। अब गिनो ये कैसे सेट होगा, 1 2 3 4, नंबर ऑफ सेट इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज 4। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे सेम क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ऐसे सेट को क्या बुलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। क्या बुलाएंगे ऐसे सेट को, इक्विवेलेंट। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू -10 -2 -8 -3, b सेट में -3 -2 -8 -10। अब एक बात सुनो, a सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज 4 और इसके अंदर 1 2 3 4। अच्छा, इसमें भी 4, बट यहाँ पे देखो जो -10 इसका है वो -10 इसका है, इसमें भी है, -2 जो इसमें है इसमें भी है, -8 जो इधर है इधर भी है, -3 जो इधर है इधर भी है। इसका मतलब ये सेट कैसे है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दोनों के सेम है, बट जो एलिमेंट्स है सेट ए में वही एलिमेंट सेट बी में भी दिख रहे हैं, तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। ऐसे एलिमेंट को क्या बोलेंगे, ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, इक्वल। जो एलिमेंट एक सेट के अंदर प्रेजेंट है, अगर वही एलिमेंट, अगर यही एलिमेंट हमको दूसरे सेट में दिख रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। और एक एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 100 99। ये कैसे सेट होंगे, हमको देखते ही क्या पता चल रहा है, यार इसके अंदर 2 एलिमेंट है और इसके अंदर 2 एलिमेंट है। जब बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बस जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। रीजन, यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे क्या है, सेम है, एलिमेंट्स डिफरेंट है, इसमें 1 2 बैठे हुए हैं और उसमें 100 और 99, बट हमने इनको क्या बुलाया, इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट किस रीजन से बुलाया, कि ए सेट के अंदर भी 2 एलिमेंट्स थे और बी सेट में भी 2 एलिमेंट्स थे। क्लियर हुआ सबको ये चीज, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सुनते ही क्या आना दिमाग में आएगा, एलिमेंट्स जो है एक सेट
के अंदर वो लिमिटेड है। इनफाइनाइट सेट पढ़ा, इनफाइनाइट सोचते क्या होता है अनलिमिटेड, तो एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इनफाइनाइट, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 1 2 3 कॉमा कॉमा कॉमा, मतलब हमको पता नहीं कितने एलिमेंट्स हैं बट एलिमेंट्स तो है इसके अंदर, तो ऐसे एलिमेंट्स इसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट। बट अगर ऐसे लिखते हैं 1 2 3 इसको क्या बोलेंगे फाइनाइट। इसके अंदर कुछ दिख रहा है तुमको नहीं, मतलब ये कैसा सेट है नल या एम्प्टी, राइट। इसको लिखने का और एक तरीका क्या है 5, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा है हमने सिंगल टर्न है ना। सिंगल सुनने क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं एक सेट के अंदर 1, ठीक है। इक्वल सेट में जो एलिमेंट एक सेट के अंदर प्रेजेंट है वही एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट है। और इक्विवेलेंट में क्या होता है, इक्विवेलेंट में क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन